हेलो क्लास क्लास ये आपकी बॉटनी की क्लास है। ठीक है, हमने आपको इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कराया था। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बता दी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर हमने पॉलिनेशन तक कई सारी चीज़ें हमने इसके अंदर बता दी है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया था, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें बताई थी, और सभी की हमने डिटेल अलग अलग वीडियो में धीरे धीरे करके बताई है। चाहे हम गाइनोसियम की बात करें, चाहे एंडोसियम की बात करें, चाहे हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें, चाहे फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, चाहे मेगास्पोरोसिस की बात करें। ठीक है, तो हमने कई सारी चीज़ें आपको लास्ट जितने भी वीडियो थे उसमें हमने बताया, और जो लास्ट हमारा था उसमें हमने आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में बताया था, या कृत्रिम परागण के बारे में बताया था। कृत्रिम परागण क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मनुष्य अपने तरीके से पॉलन ग्रेन्स को अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डाल देता है, तो वहाँ पास क्या होता है, कृत्रिम परागण की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, इसका महत्व भी हमने आपको बताया था क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट जो वीडियो थे उनमें बताई थी। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो द्विनिषेचन के बताने से पहले हमें निषेचन जानना होगा। निषेचन देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। आप लोग को अगर पूछेंगे तो शायद फर्टिलाइजेशन आपको अभी भी नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको फर्टिलाइजेशन बताते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब नर तथा मादा, ठीक, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, जब नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और तब जाके एक नए जीव का जन्म होता है। ये क्रिया हमारी क्या होती है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। ठीक, या व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट, आफ्टर दैट इट फॉर्म एम्ब्रियो, देन अ न्यू ऑर्गन इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे जो एन होता है वो मेल होता है, ठीक है, प्लस जो दूसरा गैमेट होता है वो फीमेल होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। गैमेट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, गैमेट, जिसे हम युग्मक भी कहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक, क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में जब जोड़ा जाता है, ठीक, तब क्या होता है, द्विगुणित जाइगोट। ठीक है, ये क्या बन जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। ठीक है, तो जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट के फॉर्म होने के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाके एम्ब्रियो होता है, और उस बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद ही एक नए जीव का जन्म भी होता है। ठीक है, अगर ये सारी प्रोसेस ना हो तो नए जीव का जन्म बिल्कुल भी नहीं होगा, और या हम कहें कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो तो कोई भी नए जीव का निर्माण होगा ही नहीं। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, निषेचन की क्रिया थी। ठीक, अब हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्या होता है, द्वि का मतलब दो बार, ठीक है, निषेचन का दो बार होना क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मतलब क्या है कि हमने बताया कि निषेचन में मेल एंड फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं तो द्विगुणित जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद यही जो द्विगुणित जाइगोट होता है ये क्या है, एक तीसरे त्रिक केंद्रक जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक फिर से क्या करता है, एक गैमेट के साथ फॉर्म होता है, फ्यूज होता है, और उसके बाद 3n को फॉर्म कर देता है। ठीक है, क्या करता है, यही 2n क्या करता है, एक n के साथ और करता है, तो यहाँ पर 3n को फॉर्म कर देता है, यहाँ जिसे कहते हैं त्रिगुणित केंद्रक। ठीक है, और त्रिगुणित क्योंकि ये निषेचन दो बार होता है, ठीक है, दो बार निषेचन होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसकी अगर हम द्विनिषेचन की खोज के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था S.G. नवास्ची। ठीक, क्या था, S.G. नवास्ची।
ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में, ठीक है, 1898 में इसको खोजा था या द्विनिषेचन के बारे में बताया था। ठीक, इन्होंने एक लिलियम या फिस्टीलिया नामक पौधों में इसको देखा था और स्ट्रॉसबर्गर क्या है, जबकि युग्मक संलयन की खोज किसने करी थी? स्ट्रॉसबर्गर ने करी थी। मतलब क्या है, इन्होंने क्या देखा था? एक लिलियम एक प्लांट का नेम है, ठीक, जिन्हें इसने क्या देखा था इन्होंने कि द्विनिषेचन की क्रिया उसमें हो रही थी उस प्लांट में, तो इसी को इन्होंने क्या दिया था, क्योंकि 2 बार निषेचन हो रहा था तो इसलिए इन्होंने इसे क्या दिया था? द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया था। जबकि जो गैमेट का फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मेल और फीमेल दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? युग्मक संलयन। ठीक, युग्मक या गैमेट का फ्यूज या क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो युग्मक संलयन की खोज किसने करी थी? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्ट्रॉस। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर थे, इन्होंने युग्मक संलयन की खोज करी थी। उन्होंने बताया था कि जब युग्मक आपस में संलयन होते हैं, संलयन जुड़ते हैं, तब जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक, और निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो होता है, जो द्वितीय जो हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक क्या है? केंद्रक, क्योंकि यहाँ पास केंद्रक का ही संलयन होता है, ठीक है, तो एक मिलके 2 को बनाया। ठीक, फिर एक और न्यूक्लियस अगर आपस में मिला, जिसे हम ध्रुवीय या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, तो वो मिलकर क्या करता है? 3n को फॉर्म करता है, मतलब त्रिगुणित केंद्रक को फॉर्म करता है। ठीक, इस तरीके से ये क्या होता है? हमारा द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अगर हम इसके महत्व की बात करें, इसका महत्व क्या है या सिग्निफिकेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, महत्व की बात करते हैं द्विनिषेचन की या डबल फर्टिलाइजेशन की। तो पहला पॉइंट क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? त्रिसंलयन से भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है? जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि भ्रूण का क्या करता है? पोषण का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रदान करता है। ठीक, तो इसमें क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? जो त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूण को या एम्ब्रियो को जो फूड होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है? जो वेबल बीजों के निर्माण के लिए भी द्विनिषेचन बहुत आवश्यक होता है। मतलब वैरायटीज ऑफ सीड्स के लिए भी क्या है? अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो तो वो बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें मान लीजिए अलग अलग जाति के नए पौधे उगाने हैं तो अलग अलग जाति के बीजों का भी इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए ये हम डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। अगला जो जाइगोट होता है, जाइगोट में विभाजन प्रारंभ होने के लिए भी भ्रूणपोष निर्माण होना बहुत ही आवश्यक होता है। और तभी क्या होता है? जो भ्रूणपोष में या जो एंडोस्पर्म होता है उसमें डिवीजन की प्रक्रिया या विभाजन की प्रक्रिया चलती है, और विभाजन की प्रक्रिया के पश्चात ही क्या होता है? जो भ्रूण है वो कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे एक नए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, या अगर हम ये कहें, जो भ्रूणपोष जो कि एक क्या है? संचित भोजन के रूप में उसको प्रदान करता है भ्रूण को। अगर वो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिले, तो जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ही नहीं तो वहाँ पास जो क्रिया होगी वो पूरी होगी ही नहीं। मतलब जो एम्ब्रियो पहले समय से पहले ही क्या होगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, और नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो सिंगेमी स्टेज होती है, इसके फलस्वरूप क्या होते हैं? द्विगुणित जाइगोट फॉर्म होता है, और इसके वो चारों ओर क्या होती है? सेल्यूलोज की एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है। ठीक है, और जो कि क्या करता है? धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, और भ्रूण को जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को चारों ओर से घेर कर उसकी हम एक तरीके से ये कहें कि रक्षा करने का भी काम करता है। ठीक, और ये क्या करता है? बहुत सारे जो धीरे धीरे एम्ब्रियो एक नया ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता जाता है, ये सारी क्रिया इस द्विनिषेचन के कारण संभव हो जाती है। तो ये हमारा क्या था? सिग्निफिकेंस था। द्विनिषेचन और निषेचन के बारे में हमने बताया आपको कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। और पहले के जैसे आपसे हम क्वेश्चन फिर से पुटअप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन, जनन क्या है, एक्सप्लेन करना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्या है, एक्सप्लेन करो। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो राइट द सिग्निफिकेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन का महत्व बताइए। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो हम पहले से लेते हैं, मुकुलन क्या होता है, व्हाट इज बडिंग, ठीक। ये हमारे जूलॉजी से ही रिलेटेड है, ठीक। हमने आपको ये बॉटनी का बताया, लेकिन जूलॉजी का एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें में ही आती है मुकुलन, क्योंकि एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट और एनिमल, ठीक है। क्योंकि जनन ऐसा पार्ट है एक बायोलॉजी में कि वो बॉटनी से भी रिलेटेड है और जूलॉजी से भी रिलेटेड है, ठीक है। अलग अलग तरीके से वो अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हमें डिस्कस करिए, लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें। बहुत ही कम बच्चे वैसे भी हैं और उसमें भी कई सारे हैं जो केवल वर्क कर लेते हैं और वीडियो देखते नहीं हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए। ओके, हैव अ गुड डे।